The Gospel according to Saint John, chapter 7. और आज जो पढ़ेंगे वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। पहला और दूसरा हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसीलिए वह यहूदियों में फिरना न चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। It was the time of Feast of Tabernacles. और ये उस समय का बात है जहाँ पे वो झोपड़ियों का पर्व उस समय मनाया जा रहा था। Every year they celebrated the Feast of Tabernacles. और हर साल वो इस त्योहार को जो झोपड़ियों का पर्व है वो मनाते थे। At the time of the Feast of Tabernacles, they lived in temporary dwellings as a reminder of the time when they lived in such circumstances after leaving Egypt. और ये जो झोपड़ियों का जो पर्व है ये उस याद में मनाते थे जब वो मिस्र देश में रहते थे, वो वहां पे जिस परिस्थितियों में थे कि उसकी याद में ये चीज मनाया करते थे। After leaving Misraim or Egypt, they were going through the wilderness. और जब वो इजिप्ट से जब वहां से आ रहे थे तब वो उस जंगल के मार्ग से होकर आ रहे थे। At that time, they built temporary sheds or temporary booths. और जब वो उस जंगल से होके आते थे तो वो ऐसे तंबू अपने आप में रहने के लिए वहां पे बनाया करते थे। To remember how God led them in the wilderness. They were asked to celebrate every year the Feast of Tabernacles. और जब वो उस जंगल से होके आते थे तो वो झोपड़ी बना के जो तंबू बना के रहते थे, तो उसी चीज को याद करने के लिए कि कैसे मिस्र में परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, वो इस त्योहार को मनाया करते थे। The Feast of Booth Tabernacles lasted for 8 days. और ये जो झोपड़ियों का जो पर्व होता था वो करीब 8 दिन चलता था। 7 days of living in booths followed by a great assembly. और जो 7 दिन थे तो वहां के जो बहुत सारे लोग थे वो वहां पे आके लीड करते थे। All males were expected to attend the festival. और जितने भी जो पुरुष होते थे उन्हें ये बिल्कुल भी जरूरी था कि इस सभा को वो अटेंड करें। Verse 3 to 5. इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उसे तेरे चेले वहां भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई न हो जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं करता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उनके काम बुरे हैं। Jesus had brothers and sisters. यीशु के भाई और बहन थे। One of the brothers asked Jesus Christ to attend the Feast of Tabernacles. और उसमें से एक जो उनका भाई था, उन्होंने कहा कि उस त्योहार को वो जाके अटेंड करे। But Jesus was not ready to go. बट यीशु उस समय इच्छुक नहीं था कि वो वहां पे जाए। The brother advised Jesus Christ that by attending the festival of Tabernacle, Jesus will be made public, and Jesus will become Jesus will get publicity. और उसके भाई ये सोचते थे कि अगर वो उस त्योहार को अटेंड करेगा तो वहां पे भी वो चमत्कार करके लोग उसे देखेंगे तो उसे वो प्रसिद्ध हो सकेगा। Jesus was not ready to attend to the festival. लेकिन यीशु को कोई भी इच्छा नहीं थी कि वो उस त्योहार में जाए। Jesus knew the religious leaders were trying to catch him or arrest him and kill him. और क्योंकि यीशु जानता था कि वहां के जो यहूदी सरदार थे वो उसे पकड़ लेंगे, उसे पकड़ के लेके जाएंगे। So Jesus was hesitating to attend to the festival. इसीलिए यीशु मन ही मन हिचकिचा रहा था कि उस त्योहार में जाने के लिए। And Jesus also explained that the time was not right for him
to attend such public festivals. और यीशु ने ये बात भी बताया कि अभी उचित समय नहीं है कि वो उस त्योहार को जाके अटेंड करे। Jesus knew what the worldly people had in their minds. क्योंकि यीशु जानता था कि संसारिक लोगों के मन में उसके लिए क्या विचार थे। Jesus faced hatred and opposition because he rebuked the sinful life of the Jewish people. और संसारिक लोगों के अंदर उसके लिए जो नफरत थी वो इसीलिए था क्योंकि वो जो यहूदी थे उनके मुंह पे वो कहता था कि वो बुरे काम करते हैं। Jesus had a work to do that is entrusted to him by God the Father, and he was waiting for the appropriate time. और परमेश्वर उन कामों को करता था जो उसके पिता ने उससे कही थी करने के लिए, और वो उस सही उचित समय का इंतजार कर रहा था। Jesus was waiting for the consent of God the Father. और यीशु जो था वो अपने पिता की अनुमति के लिए वो इंतजार कर रहा था। After others had gone to the feast, however, Jesus went secretly, not openly. और जब सब लोग उस त्योहार में चले गए तो यीशु उस त्योहार में खुलेआम नहीं गया, बट छुप के गया। And verses 11 to 13. यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे वो कहाँ है, और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। Jesus was a controversial person among the Jews. और यीशु जो था वो बहुत ही वाद विवाद करने वाला विषय था उस यहूदियों में। Because Jesus was teaching the true word of God. क्योंकि यीशु जो था वो परमेश्वर के सच्चे वचनों का प्रचार करता था। The Jewish leaders were opposed. और वो जो यहूदियों के जो राजा हुआ करते थे वो यीशु का बहुत ही अपोज करते थे। Jesus revealed the hypocrisies of the religious leaders. क्योंकि यीशु ने वो जो रिलीजियस जो लोग थे, धार्मिक लोग थे, उनकी दुष्टता को उसने प्रकाशित किया था। Jesus accused the religious leaders were selfish. और यीशु ने ये बताया था कि वो जो धार्मिक लोग हैं वो बहुत ही स्वार्थी हैं। These leaders had declared that anyone who believed in Jesus would be put out of synagogue. और उन सरदारों ने ये कह दिया था कि अगर कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा तो उस नगर से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। People had strong views about Jesus Christ. और लोगों के बहुत ही मजबूत जो उनके दर्शन थे उस यीशु के लिए। Some people hated Jesus Christ, others supported Jesus Christ. और कुछ लोग थे जो यीशु को नफरत करते थे, और कुछ लोग थे जो उसका साथ देते थे। This caused a division among the people. और इसकी वजह से उन लोगों में बहुत ही बंटवारा हो गया। Jesus declared that he is God in flesh. और उसने बताया कि वो जो है वो परमेश्वर जो है वो शरीर में है। The Jews did not accept the claim of Jesus. और जो यहूदी लोग थे वो परमेश्वर यीशु की इस बात को नहीं मानते थे। You may read verses 14 to 16. जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। People wondered how Jesus was educated. और लोग ये देख के चकित थे कि यीशु कैसे इतना पढ़ा लिखा हो गया। Jesus did not attend any Jewish religious school. क्योंकि यीशु ने कभी भी उन यहूदियों के जो धार्मिक विद्यालय होते थे कभी उसमें नहीं गया। But he said that his teaching was from the Father in heaven who sent him. बट उसने ये कहा कि जो मेरी जो शिक्षाएं हैं वो मेरे पिता की ओर से है जिसने मुझे भेजा है। At the middle of the feast, Jesus began to teach in the temple. और उस त्योहार के बीच में ही उस मंदिर में यीशु प्रचार करने लगा। Jesus knew the rulers wanted to kill him. और यीशु ये जानता था कि वहां के जो सरदार है उसे मार डालना चाहते हैं। And Jesus and his apostles did not get any religious teaching.
और जो यीशु और उसके जितने भी लोग थे वहां पे, उन्होंने कभी भी वो धार्मिक शिक्षाओं को नहीं सुना था। Jesus and his disciples got direct revelation from God the Father. और जो यीशु और उसके जो चेले थे, प्रकाशित जो चीजें मिली थी वो सीधे परमेश्वर की ओर से मिली थी। We also receive wisdom of God from the Bible. और हमें जो है जो बुद्धि की चीजें हैं वो बाइबल से हम ग्रहण कर सकते हैं। And attending a Bible school is not necessary uh, to learn about the Word of God. और जो बाइबल क्लासेस होती है उसे अटेंड करना जरूरी नहीं है उस परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, Because everything is written in the Holy Bible. क्योंकि हर चीज जो है वो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। And you may read verses 17 and 18. यदि कोई इसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहत बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। True teachers must teach not for their own glory. और जो सच्चे शिक्षक होते हैं वो कभी भी अपनी महिमा के लिए दूसरों को शिक्षा नहीं देते, But for the glory of God the Father. पर जो उसकी महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। The religious leaders in the Jewish community preferred to please themselves, please their loved ones. और जो यहूदियों के जो सरदार थे वो केवल अपने आप की प्रशंसा चाहते थे और अपने चाहने वालों की प्रशंसा चाहते थे। Their teaching was a means to earn money from the people. और उनकी जो शिक्षाएं थी वो केवल इस बेसिस पे थी कि वो कैसे लोगों से पैसे कमा सके। They wanted to enjoy power and authority among the common people. और वो चाहते थे कि उनके पास जो हक आए, उनके पास बहुत ही ताकत आए जो साधारण लोगों के बीच में। In fact, they had a variety of imps. और उनके पास बहुत ही सारी ऐसी ताकत थी। So to receive God's reward, a teacher must be devoted to pleasing and honoring God, not himself or men. परमेश्वर की ओर से हमें इनाम पाने के लिए ऐसे शिक्षक होना जरूरी है जो केवल अपने भेजने वाले की महिमा करे, अपने आप की नहीं। Jesus already proved that Moses testified about him. और यीशु ने ये प्रूफ साबित किया था कि जो मूसा है उसने ये साबित किया है कि वो परमेश्वर की ओर से है। The Sadducees and Pharisees claimed that they are following the law of Moses. और जो फरीसी और सदुकी होते थे वो ये चीज कहते थे कि वो जो मूसा के जो नियम कानून है उसके पीछे चलते हैं। Jesus already told them that Moses referred to the Son of God. और यीशु ने ये कहा कि जो मूसा है वो दर्शाता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। So Jesus said if they truly followed Moses, then they would have accepted Jesus Christ. तब यीशु ने उन लोगों से कहा कि अगर वो सच में मूसा की बातों को मानते हैं तब वो यीशु को ग्रहण कर लेते। The truth is that the Pharisees and Sadducees were not keeping the law given by Moses. लेकिन सच ये था कि जो फरीसी और सदुकी थे वो जो प्यार जो मूसा ने उन्हें दिया था वो उसकी कोई कदर नहीं करते थे। They had their own ulterior motives in teaching the people. और उनके जो विचार थे लोगों को शिक्षा देने के पीछे वो बहुत ही बुरे थे। This was the real problem and reason for rejecting Jesus Christ. और यही वो सबसे बड़ी समस्या थी, इसी वजह से वो यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे थे। They did not obey even the law that they admitted was from God. और वो सारे जो नियम कानून जो परमेश्वर की ओर से आए थे वो उनको भी नहीं मानते थे। The problem is that Jesus healed a man on the Sabbath day. और उनकी समस्या ये थी कि यीशु ने सब्बत के दिन उस रोगी को चंगा कर दिया था। That became a controversial issue. और यही वो कारण था कि वो वाद विवाद के चर्चा में जो विषय आया। So they accused that Jesus violated the rule regarding Sabbath.
और इसीलिए वो यीशु को बहुत ही बुरा भला कहने लगे क्योंकि उसने सबत के नियम को तोड़ा था। And Jesus asked them, "Why do you seek to kill me?" और तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? And Jesus also told them if they permitted circumcision on Sabbath day, then why not a work that brings health to a man? तब उसने ये कहा कि सबत के दिन अगर उसने किसी को चंगा किया है तो उसने एक रोगी इंसान को अच्छा स्वास्थ्य दिया है। The crowd was convinced that Messiah would come suddenly. और जो वो भीड़ थी वो इस बात को मानती थी कि मसीहा जो है वो अचानक से आएगा। They were unaware of his heavenly origin. और वो इस बात को नहीं जानते थे कि उस स्वर्गीय जो बात थी उससे वो अनजान थे। The religious leaders tried to seize Jesus because many tried to seize Jesus. और जो यहूदी जो धर्मगुरु थे वो यीशु को पकड़वाना चाहते थे। But they were afraid of the common people because many believed in Jesus. और लेकिन वो उस साधारण जनता से डरते थे क्योंकि उनमें से बहुत थे जो परमेश्वर को यीशु को विश्वास करते थे। So the religious leaders were waiting for an appropriate time to arrest Jesus Christ. तो वो जो सरदार थे वो इंतजार कर रहे थे सही वक्त का यीशु को पकड़वाने के लिए। But nobody could touch Jesus Christ before the time. लेकिन जब तक उसका सही समय नहीं आ गया तब तक किसी ने भी उसको नहीं छुआ। Jesus said that his hour had not yet come. क्योंकि यीशु ने कहा कि उसका समय अभी नहीं आया है। Until the time was right, no one could lay a hand on Jesus. और जब तक कि सही समय ना आ जाए तब तक कोई भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता। And Jesus told them, "I shall be with you a little while longer." तब यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही कम समय के लिए हूँ। Jesus answered the officers that came to take him that he will go away, but only at the appointed time. तब जो वहां के जो सरदार थे यीशु ने उनसे कहा कि वो यहाँ से जाएगा लेकिन सही वक्त जो उसके लिए निर्धारित किया गया है उस वक्त। Verses 37 to 39. पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। On the last day of the great festival, Jesus announced them, "If any man thirsts, let him come to me and drink." और उस पर्व के अंतिम दिन में यीशु ने वहां पे खड़े होकर कहा कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ पर से पिए। At the feast of tabernacle, water was poured out daily at the altar. और जो उस त्योहार में पानी दिया जाता था। So at the feast of tabernacle, water was poured out daily at the altar. और जो उसमें झोपड़ियों का जो पर्व था उसमें जो पानी हर दिन दिया जाता था। That was to remind everyone of the water God miraculously provided for a thirsty Israel in the wilderness. और ये जो पानी जो दिया जाता था ये उस चीज को दर्शाता था जब वो उस जंगल में होके आते थे तब परमेश्वर ने उनको जो पानी दिया था। On that occasion, Jesus said, "Let him come to me." और उस त्योहार के दिन परमेश्वर यीशु ने उनसे कहा कि उन्हें मेरे पास आने दो। If anyone is thirsty, let him come to me. अगर कोई भी प्यासा है तो उसे मेरे पास आने दो। Let him come to me and drink. उसे मेरे पास आने दो और वो पिए। Jesus boldly calls people to himself, claiming that he can satisfy the inner thirst of every man.
और उसने ये बहुत ही करेज के साथ कहा कि जो भी कोई प्यासा है उसके पास आके पिए। Jesus is the source of living water. यीशु जो है वो जीवित जल का वो स्रोता है। And Jesus said, out of the heart will flow the rivers of living water. और यीशु ने उससे कहा कि उसके हृदय से जल की नदियां निकलेंगी। We receive the water of the Holy Spirit. और हमने जो है वो पवित्र आत्मा का जो जल है वो ग्रहण किया है। The water of the Holy Spirit not only goes inside, it also comes out of a person. और जो पवित्र आत्मा का जो जल होता है वो केवल अंदर ही नहीं जाता है बल्कि वो अंदर से बाहर की ओर भी आता है। Jesus said, the rivers of living water will flow from a believer. और ईश्वर ने ये कहा कि एक विश्वासी के अंदर से जो जल की जो नदियां हैं वो बहेंगी। Not only does the believer receive blessing, but he becomes a blessing to others. और केवल जो एक विश्वासी है वो केवल एक आशीष को नहीं पाएगा बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनेगा। If you have the living water of Holy Spirit inside you, you will be a channel of blessing to other people. और अगर आपके अंदर उस पवित्र आत्मा का अगर वो जल होगा तो आप दूसरों के लिए भी उस आशीष का कारण बनेंगे। Our thirst can be satisfied only by the living water given by Jesus Christ. हमारी जो प्यास है वो केवल उसी से ही बुझ सकती है जो परमेश्वर हमें वो पवित्र आत्मा का जल देता है। Even if you don't have any other medium, if you have Jesus Christ inside you, you are a victorious person. अगर आपके पास संसार की कोई भी चीजें नहीं है पर आपके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा है तो भी आप एक विजयी जीवन जीतते हैं। You will be able to survive all circumstances because of Jesus inside you. और आपके पास जो भी आपके चारों तरफ कोई ना समस्या आ जाए आप फिर भी आप जीवित रहेंगे क्योंकि यीशु आपके Only अंदर such है। a person can lead a contented, a satisfied life in this world. और केवल वही एक ऐसा इंसान है जो इस जगत में बिल्कुल संतुष्ट जीवन जी He सकता will है। always rejoice in the Lord. और वो हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहेगा। Whatever be the circumstances, that cannot upset the peace of such a person. और उसके चारों तरफ कोई भी समस्याएं क्यों ना आ जाए ऐसे व्यक्ति के बल उसकी शांति को कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता। He knows that God is with him, who will never leave him. और क्योंकि वो जानता है कि उसके पास ऐसा परमेश्वर है जो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। He was able to satisfy thirst, and those who received such satisfaction from him should become channels of blessing. और वो उसके अंदर जो प्यास है वो उसको संतुष्ट कर सकता है और उस आशीष के कारण जो लोग उससे मिलेंगे वो उसके लिए भी एक आशीष का कारण बनेगा। Through us, rivers of living water flow to other people's life. और हमारे अंदर से वो जीवित जल की नदियां बहेंगी दूसरे लोगों के जीवन के लिए भी। This he spoke of the Holy Spirit, whom those believing in him would receive. और ये बातें उस पवित्र आत्मा के लिए थी उन लोगों के लिए जो उस पर आने वाले। The outflowing life and abundance comes in and through the presence of the Spirit. और बहुतायत का जीवन केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो उस पवित्र आत्मा का जीवन जीते हैं। The presence of the Holy Spirit in the life of a believer. और विश्वासी के जीवन में उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति। This is an experience that belongs to those who have received Jesus Christ in their life. और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो उन लोगों ने किया है जिन्होंने अपने अंदर प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। However, Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. और ये सब होने के बाद भी पवित्र आत्मा अभी तक नहीं मिली थी क्योंकि अभी परमेश्वर का वो समय नहीं आया था। The overflowing life could not come until Jesus was glorified on the cross and through resurrection.
और ये चीजें इसीलिए रुकी हुई थी तब तक के लिए जब तक परमेश्वर को उस क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया और वो फिर से जीवित नहीं हो उठा। Receiving of Holy Spirit for the people of God could not happen until Jesus completed his work at the cross. और है वो उसके लोगों को तब तक नहीं मिलती जब तक परमेश्वर अपना काम उस क्रूस पे नहीं कर लेते। Jesus rose from the dead and went to meet God the Father in heaven. और परमेश्वर ने उस क्रूस की मृत्यु को सहा और फिर उसके बाद वो जी उठा, उसके बाद अपने परमेश्वर पिता से मिला। Jesus received the Holy Spirit from the Father and poured it out on the saints who gathered on the day of Pentecost. परमेश्वर यीशु ने अपने पिता से उस पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और उस पवित्र आत्मा को उसने उन लोगों पे दिया जो उस पेंतकुस्त के दिन उसके साथ थे। The days of the Holy Spirit came only after they finished the work on the cross. और वो जो पवित्र आत्मा की जो शामत थी तभी लोगों पे उतर पाई जब उसने उस क्रूस पे अपने उस काम को खत्म किया। Verses 40 to 43. क्या पवित्र आत्मा में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा था, अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। The people were divided because of Jesus. और जो लोग थे वो दो भागों में बट गए थे यीशु की वजह से। Some people wanted to seize Jesus Christ, but no one laid a hand on him. कुछ लोग थे जो यीशु को पकड़वाना चाहते थे लेकिन उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको छू सके। Because of the preaching of Jesus Christ, there was division among the Jewish people. और यीशु के प्रचार की वजह से वो यहूदी लोगों में ग्रुप में बट गए थे। No such division among the true Christians. लेकिन ऐसा जो सच्चे मसीह होते हैं उसमें ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता है। Because Jesus gave us as the spirit of unity and not spirit of division. क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर एकता की आत्मा दी है, उन्हें वो बांटने की आत्मा नहीं दी है। Is the spirit of peace and not the spirit of quarrel. और उन्होंने वो शांति की आत्मा दी है, उन्हें लड़ाई की आत्मा नहीं दी है। The festival, some people wanted to kill him, others did not. Others supported Jesus Christ. और इसी तरीके से उस त्योहार के टाइम पे कुछ लोग जो चाहते थे उसे मार डालना चाहते थे और कुछ उसके साथ थे। So the officers were sent to arrest Jesus Christ. तो उन सरदारों ने ये कहा कि वो यीशु को गिरफ्तार करना चाहते हैं। But the officers failed to arrest Jesus Christ. लेकिन वो यीशु को गिरफ्तार करने में असफल हो गए। The arrest was unsuccessful. उनका जो अरेस्ट गिरफ्तार करने का टाइम था वो Because the time was not the right yet. क्योंकि वो जो उनका सही समय था वो अभी नहीं आया। The timing of the arrest and crucifixion of Jesus Christ was determined by Father in heaven. क्योंकि वो जो उनको गिरफ्तार करने का समय, उनको क्रूस चढ़ाने का समय, वो सारी चीजें उनके पिता की ओर से निर्धारित होनी थी। An officer said, "No man ever spoke like." तो वहां पे सिपाही और सरदारों ने कहा कि कोई भी इंसान ऐसी बातें नहीं These करता। officers heard what the rabbis taught. और ये जो इंसान है जो एक रबी की तरह बातें But करता है। they never heard someone like Jesus Christ. लेकिन उन लोगों ने ऐसा कभी यीशु की तरह ऐसा कोई इंसान नहीं The देखा। officers were so impressed by the message of Jesus Christ that they found it impossible to do their assigned work of arresting. और वो जो सिपाही हमसे इतने प्रभावित थे कि वो बिल्कुल भी ना चाहते भी उनको गिरफ्तार नहीं And कर पाए। Nicodemus was also there. और निकोदेमुस उनमें से एक था जो वहां And पे था। Nicodemus said to the officers, "Does our law judge a man before it hears him?"
और निकोदेमुस ने उनसे कहा, क्या हमारा नियम ऐसा है कि किसी की बात को पहले ना सुने उसे गिरफ्तार करें? And Nicodemus warns the officers against judging Jesus unjustly. और वो निकोदेमुस चाहता था कि वो जो सिपाही थे उसे गिरफ्तार न करें। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के साथ आशीष करे। आमीन।